इसलिए आपने स्मरण कराया था कि कुंती ने भगवान से कहा विपदः सन्तुनः सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती कहती हैं कि हे प्रभो विपदः सन्तु। संस्कृत भाषा जानने वाले लोग यहाँ बैठे हैं जरूर, क्योंकि संस्कृत हम सबकी मूल भाषा है। विपदः ये बहुवचन है। आप तो संस्कृत पढ़े ना दीपक जी? हाँ चलो कोई बात नहीं। तो विपत शब्द संस्कृत का है, विपत। तो संस्कृत भाषा में एक वचन में शब्द बनेगा विपद, द्विवचन में बनेगा विपदौ। विपद विपद विपदौ विपदः, बहुवचन में बनेगा विपदः। विपदः माने अनंत विपत्तियां, अनगिनत विपत्तियां मेरे ऊपर आवें। शाश्वत, शाश्वत माने जालन जी कभी न दूर होने वाली विपत्ति मेरे ऊपर आवे, माने सदा सर्वदा में विपत्तियों के बोझ से आक्रांत रहूं। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि कुंती को रोते हुए देखा तो भगवान ने कहा बुआ जी अब रोना धोना बंद करो, मैं परमात्मा हूं, बोलो क्या चाहिए मांग लो। तो जब भगवान ने कुंती से कहा कि तुम मांग लो तो देवता कांप गए। देवताओं ने सोचा कुंती ने जब से होश संभाला है तब से कुंती ने दुख ही दुख भोगा है, सुख तो इसको जीवन में मिला नहीं। कहीं ऐसा न हो कि संसार के दुखों से परेशान होकर ये ब्रह्मा जी का लोक मांग ले, शिव जी का पद मांग ले, ब्रह्मा जी का पद मांग ले, अथवा देवराज इंद्र का पद मांग ले। तो देवता अपने अपने लोगों को बचाने के लिए व्यग्र हो गए, कहीं ऐसा न कह दे कुंती। पर कुंती ने जो वर मांगा आज तक किसी ने वर नहीं मांगा, क्योंकि कुंती को प्रतिकूल परिस्थितियों का महत्व समझ में आ गया। उसने कहा विपद संतुन शाश्वत, सदा सर्वदा में विपत्तियों के बोझ से दबी रहूं। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, सदा सर्वदा मेरे ऊपर विपत्तियां बनी रहे। भगवान आश्चर्य में पड़ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुंह से बोलना चाहती हो संपत्ति और धोखे से मुंह से निकल गया वो विपत्ति, तो अभी भी सुधार संभव है? तो कुंती कहती नहीं जगत गुरु, मैं अच्छी प्रकार से विपत्तियों का महत्व समझकर ही मांग रही हूं। भवतो दर्शनम यत्स्यात्, ये विपत्तियां आपका स्मरण कराती है। दुख के कष्ट के क्षण में जब हमको लगता है कि इस समय सब स्वार्थी हैं, हमारी ईमानदारी से सहायता करने वाला ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं है, तब उस समय जो भगवत स्मरण होता है, जो प्रतिकूल परिस्थिति में ईश्वर चिंतन होता है, उसकी प्रगाढ़ता अलग होती है और अनुकूल परिस्थितियों में वैसा चिंतन नहीं बनता है। तो भवतो दर्शनम यत्स्यात्, जब जब हमारे ऊपर विपत्ति पड़ी और हमने आर्त भाव से आपको पुकारा तो हमने आपको अपने से दूर नहीं पाया। आप द्वारिका का वैभव त्याग कर मेरे नेत्रों के सामने खड़े हो गए। आप क्या नहीं बन गए, मेरे पुत्रों के सारथी आप बन गए। ईश्वर किसी का सारथी बनता है क्या? दूत बन गए, सेवक बन गए, क्या नहीं बन गए आप सब कुछ बन गए। और आप सब कुछ त्याग कर हमारे सामने, हमारे पुत्रों के सामने एक सेवक की तरह परमात्मा होते हुए खड़े थे। और अब मेरे पुत्र को इस संपूर्ण धरती का साम्राज्य मिल गया, वो चक्रवर्ती सम्राट हो गया। तो आप कहते हैं कि अब हमारा काम पूरा हुआ, अब हम द्वारिका जा रहे हैं। तो हे भगवान, जो विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं वो विपत्तियां ही मुझे प्रिय हैं, ये संपत्ति मुझे प्रिय नहीं है। भवतो दर्शनम यत्स्यात्,
ये विपत्ति आपका दर्शन कराने वाली है। और ये आपका दर्शन, इसका महात्म्य क्या है? आज हमने सवेरे चर्चा की थी कि ईश्वर की प्राप्ति का फल क्या है। तो ईश्वर की प्राप्ति का फल है अपुनर्भव दर्शनम। इस दुखमय संसार के चक्र से सदा सर्वदा के लिए छूट जाना, मुक्त हो जाना, ये ईश्वर के साक्षात्कार का फल है। अब ध्यान में आई बात, इस वर्तमान जीवन में जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में आ रही हैं, वो न संपत्ति है और न वो विपत्ति है। हमारे जीवन की सर्वोत्कृष्ट संपत्ति क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? ईश्वर की विस्मृति। इसलिए भगवान व्यास ने कहा पुराणों में, विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणम विष्णो संपन्न नारायण स्मृति। संपत्ति संपत्ति नहीं, विपत्ति विपत्ति नहीं, भगवान को भूल जाना यही विपत्ति है, और भगवान की सतत याद करना यही संपत्ति है। तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना। अनुकूल परिस्थिति में तो सब कृतज्ञ होते हैं, पर प्रतिकूल परिस्थिति में भी कृतज्ञ हुआ जाए, इसका महत्व है। एक घटना है, हमारे महाराज सुनाते थे कि एक राजा ने अपने एक सेवक को, गुलाम को, एक ककड़ी खाने के लिए दी। ककड़ी होती नहीं, क्या बोलते हैं यहाँ के लोग कुछ बोलते होंगे, हैं? ककड़ी जो होती ना, हाँ, जो भी आप समझ लीजिए, यहाँ की भाषा की बात आप समझिए। तो ककड़ी कोई कोई बहुत कड़वी निकल जाती है, कोई कोई ककड़ी बहुत कड़वी निकल जाती है, इसलिए ककड़ी का सलाद लोग बनाते हैं तो पहले एक टुकड़ा उसका चख लेते हैं, नहीं तो पूरा सलाद बिगड़ जाता है। तो कोई कोई ककड़ी बहुत कड़वी होती है। राजा ने वो ककड़ी खाई, वो बहुत कड़वी थी, तो उसने थूक दी और शेष बची हुई ककड़ी अपने गुलाम को दे दी, ले खा ले। तो उस गुलाम ने बिना नाक मुंह सिकोड़े हुए पूरी की पूरी कड़वी ककड़ी खा ली। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं एक तोला भी नहीं खा पाया, मुंह में देकर हमको थूक देना पड़ा, और अभी भी मुंह कड़वा बना हुआ है। ये कैसा आदमी है जो इतनी कड़वी ककड़ी बड़े प्रेम से खा गया, नाक मुंह कुछ भी नहीं सिकोड़ा। तो क्या मेरे लिए ही ये कड़वी थी, इसके लिए मीठी होगी क्या? क्या बात है, इसने कैसे खाया? तो उस राजा ने अपने सेवक से पूछा, भाई कड़वी ककड़ी कैसी है? तो कहा, महाराज ककड़ी तो कड़वी है। कितनी कड़वी? बहुत कड़वी है। फिर तू इतना जैसे कोई मीठी ककड़ी खाता है, ऐसे तू कड़वी ककड़ी क्यों खा गया? तो उस गुलाम ने कहा, उस सेवक ने कहा कि मेरे मन में एक विचार आया कि जो मेरा मालिक, जो मेरा राजा बढ़िया बढ़िया मिष्ठान्न पकवान सदा ही हमको खाने के लिए देता है, तो जिस स्वाद से हमने मिष्ठान्न पकवान खाया है, उसी स्वाद से कभी वह कड़वी ककड़ी भी दे दे तो हमें उसी स्वाद से खाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हमारा कोई ना कोई हित ही है। तो हमने सोचा कि जब मिठाई तो आप हमेशा खाने को देते हो, तो मीठा 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 गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये तो ठीक नहीं है। मिठाई खाई है तो कभी कड़वा भी खाओ। मीठा खाने वालों को करेले का जूस भी पीना पड़ता है। अभी हम लोग पतंजलि गए थे, तो जिसके भी टेस्ट में शुगर आया, उसको रामदेव बाबा ने कहा मीठा बंद। अब हमारे बाबूजी जो हैं, जगदीश बाबूजी,
एक तो राजस्थानी, फिर मारवाड़ी, बढ़िया बढ़िया एक नंबर क्वालिटी की चीज़ खाई है, और इनको वहाँ केवल करेले का जूस और करेले का सब्जी। बोला भाई गोली तो खानी ही पड़ेगी यहाँ से जाने के बाद, मीठा तो कुछ ना कुछ खाएंगे, बिना मीठा खाए मीठा कैसे बोलेंगे। कड़वा खाएंगे कड़वा बोलेंगे। तो आप देखो मीठा प्रिय नहीं है, मीठा ही प्रिय है, कड़वी चीज प्रिय नहीं है। लेकिन कभी डॉक्टर कड़वी चीज खाने को देता तो कड़वी चीज भी खानी पड़ती कि नहीं? क्यों खानी पड़ती है? क्योंकि हमारे रोग को वो कड़वी चीज दूर करने वाली है। हमें भी संसार में अनेक प्रकार के रोग अनुकूलता में हो जाते हैं। उन अनुकूलता में जो रोग पैदा हो गए हैं, मानसिक रोग, उन रोगों का शमन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। तो हमको समझना चाहिए कि ये सम्मान का, सुखभोग का सुगर बहुत अधिक बढ़ गया है, इसलिए अपमान का, तिरस्कार का, दुख का, कष्ट का करेले का जूस परमात्मा के द्वारा हमको पिलाया जा रहा है। ये भाव आ जाए तो उस कड़वी चीज में भी स्वाद आने लग जाएगा। तो सबसे भारी विपत्ति है बार बार पैदा होना, बार बार मरना, और सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान का दर्शन करना, भगवान की प्राप्ति करना। तो विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। हम लोग उस सभ्यता में पैदा होने वाले लोग हैं जो व्यवहार में भगवत स्मरण करते हैं। अलग से माला लेने की भी जरूरत नहीं है। हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता क्या है? दादा राम राम, दादाजी राम राम, भाई साहब राम राम, बेटा राम राम, मित्र वर्ग से राम राम। एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये क्या है? ये राम राम बोलने की परंपरा क्या है? ये राम राम बोलने की परंपरा है स्वयं भी कृतज्ञता के भाव से भावित होकर ईश्वर का स्मरण करना और दूसरे को भी भगवत स्मरण की प्रेरणा देना। तो पहला पवन जी, कृतेच प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातना, क्योंकि हमें जो कुछ मिला है वह ईश्वर की कृपा से मिला है, इसलिए हृदय से ईश्वर के प्रति शरणागत होना, उनके प्रति कृतज्ञ होना, अनुकूल प्रतिकूल प्रत्येक परिस्थिति में उन्हें धन्यवाद ही देना, उनके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापित करना, ये सनातन धर्म है।